हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीमेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, जिसमें दोस्तों आपको 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। इस ये क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। पर्सनल कंप्यूटर का हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें भी दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन है, उसमें भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे हम 100 200 क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, जिस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इसमें दोस्तों लिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये: कंप्यूटर पहुंच प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के मिलने के लिए जांच करता है। ए वेबसाइट, बी नेटवर्क, सी डेटाबेस, डी बैकअप फाइल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डेटाबेस। डेटा का एक संग्रह जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला के रूप में संग्रहित किया जाता है। ए स्प्रेडशीट, बी प्रेजेंटेशन, सी डेटाबेस, ऑप्शन डी वेब पेज। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डेटाबेस। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के संग्रह को क्या कहा जाता है? ए यूटिलिटी फाइल, बी डेटाबेस, सी स्प्रेडशीट या डी डेटा शीट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डेटाबेस। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्थक तरीके से संग्रहित बड़ी मात्रा में परस्पर संबंधित डाटा का संगठित संग्रह है, जिसका उपयोग हेरफेर और अद्यतन करने के लिए किया जाता है? ए डेटाबेस, बी फाइल, ऑप्शन सी फोल्डर, ऑप्शन डी डेटा स्रोत। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डेटाबेस। नाम और पते जैसे आइटम को क्या माना जाता है? ए इनपुट, बी डेटा, सी आउटपुट, डी रिकॉर्ड्स। और इसको माना जाता है दोस्तों ऑप्शन बी डेटा माना जाता है दोस्तों। किस प्रकार के डेटाबेस ने डेटा को नोट्स के साथ पेड़ के रूप में व्यवस्थित किया है? ए नेटवर्क डेटाबेस, बी पदानुक्रमित डेटाबेस, ऑप्शन सी रिलेशन रिलेशनल डेटाबेस, ऑप्शन डी मल्टीपल डेटाबेस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पदानुक्रमित डेटाबेस। आगे चलते हैं दोस्तों। डेटाबेस जानकारी कहाँ संग्रहित करता है? ए पंक्तियां और कॉलम में, ऑप्शन बी ब्लॉक, ऑप्शन सी ट्रैक और सेक्टर, ऑप्शन डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पंक्तियां और कॉलम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भंडारण के लिए डेटा आइटम का पता लगाना। ए फील्ड, ऑप्शन बी फीड, ऑप्शन सी डेटाबेस, ऑप्शन डी फैच। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फैच। आगे चलते हैं। एक रिलेशनल डेटाबेस में एक डेटा संरचना जो किसी एकल विषय के बारे में जानकारी को पंक्तियां और स्तंभों में व्यवस्थित करती है वह है? ए ब्लॉक, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी टपल, ऑप्शन डी टेबल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी टेबल। आगे चलते हैं दोस्तों। डेटाबेस में रिकॉर्ड के बारे में जानकारी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ए सेल, ऑप्शन बी फील्ड, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी क्वेरी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी
फील्ड कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। क्या अलग अलग आइटम हैं जिनका किसी दिए गए संदर्भ में आपके लिए ज़्यादा मतलब नहीं है? ए फील्ड, बी डेटा, ऑप्शन सी क्वेरीज, ऑप्शन डी गुण। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए फील्ड। किसी संबंध की कार्डिने कार्डिनलिटी प्रॉपर्टी किससे किससे संबंधित है? ए डेटाबेस की संख्या से, ऑप्शन बी कॉलम की संख्या से, ऑप्शन सी पंक्तियों की संख्या से, ऑप्शन डी टेबल की संख्या से। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पंक्तियों की संख्या से दोस्तों। आगे चलते हैं। किसी संबंध किसी संबंध की पंक्तियों को क्या कहते हैं? ए संबंध, बी टपल, ऑप्शन सी डेटा संरचना, ऑप्शन डी एकल इकाई। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी टपल। आगे चलते हैं। संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं? ए कैरेक्टर, बी फील्ड, सी डेटाबेस, डी रिकॉर्ड। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी रिकॉर्ड्स। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रिलेशनल मोड में कार्डिनलिटी को क्या कहते हैं? ए टपल की संख्या, बी विशेषता की संख्या, सी तालिका की संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए टपल की संख्या। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। डीबीएमएस उन तालिका से बना है जो पंक्तियां से बनी होती हैं जिन्हें और स्तंभों को कहा जाता है। ए फील्ड और रिकॉर्ड्स, बी रिकॉर्ड्स और फील्ड, सी पता और फील्ड, डी रेंज और सीट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऑप्शन बी रिकॉर्ड और फील्ड। डेटाबेस उन तालिका से बना होता है जो पंक्तियों से बनी होती हैं जिन्हें रिकॉर्ड और स्तंभों का फील्ड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डेटाबेस में जानकारी के बारे में संग्रहित क्या है? ए क्वेरी, बी सॉर्ट, सी रिपोर्ट, डी फील्ड। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन रिकॉर्ड और फील्ड। सॉरी सॉरी सॉरी, हम देख रहे हैं 17 नंबर और 17 का है दोस्तों ऑप्शन ए क्वेरी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु डेटाबेस में निहित है? ए टेबल, बी क्वेरी, सी फॉर्म, डी इनमें से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। आगे चलते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने, संपादित करने, फॉर्मेट करने, संग्रहित करने, पुनः प्राप्त करने के लिए समग्र शब्द क्या है? ए वर्ड प्रोसेसिंग, सी स्प्रेड डिजाइन, सी वेब डिजाइन, डी डेटाबेस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी डेटाबेस। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? ए डीबीएससी, बी फॉक्सो प्रो, सी और आरेकल, डी डाटाबेस 2000। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी डेटाबेस 2000। आगे चलते हैं। डेटा अतिरिक्त असंगत निर्भरता और डेटा की अनधिकृता पहुंच को कम करने के लिए कुल समाधान प्रदान करता है। डीबीएमएस, बी टेबल, सी डेटाबेस, सी डी सुरक्षा पासवर्ड। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सुरक्षा पासवर्ड। डेटाबेस प्रबंधन की
वास्तुकला को किस रूप में देखा जा सकता है? ए 2 स्तर, बी 4 स्तर, सी 3 स्तर, डी 1 स्तर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 3 स्तर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। और एक है। ए हार्डवेयर है, बी उच्च स्तरीय भाषा है, सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डी आरडीबीएमएस है। और ये है दोस्तों आपका एक आरडीबीएमएस। डेटा अखंडता की समस्या का एक कारण है। ए डेटा उपलब्धताएं बाधाएं, बी डेटा असंगत, सी सुरक्षा बाधाएं, डी डेटा अतिरेक। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डेटा उपलब्धता बाधाएं। संभावित डेटा मानों के एक सेट को क्या कहा जाता है? ए विशेषता, बी डिग्री, सी टपल, डी डोमेन। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी डोमेन। रिकॉर्ड का वह शेष क्षेत्र जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानता है उसे क्या कहा जाता है? ए कुंजी फील्ड, बी प्राथमिक फील्ड, सी मास्टर फील्ड, डी ऑर्डर फील्ड। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी प्राथमिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक फाइल की प्राथमिक कुंजी जो दूसरी फाइल में दिखाई देती है वो है ए भौतिक कुंजी, बी प्राथमिक कुंजी, सी विदेशी कुंजी, डी तार्किक कुंजी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी विदेशी कुंजी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ए देखते हैं दोस्तों। एक तार्किक स्कीमा है। ए संपूर्ण डेटाबेस, बी सूचना को सुलभ भागों में व्यवस्थित करने का एक मानक तरीका, सी वर्णन करें कि डिस्क पर डेटा वास्तव में कैसे संग्रहित किया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी सूचना को सुलभ भाग में व्यवस्थित करने का एक मानक तरीका है एक तार्किक स्कीमा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डेटा दोहराव स्थान को बर्बाद करता है लेकिन अधिक गंभीर समस्या को भी बढ़ावा देता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों ए पृथक, बी डेटा असंगत, सी प्रोग्राम निर्भरता, डी अलग डेटा। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 29 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी डेटा असंगत। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ईआर आरेख में संबंध प्रकार किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ए दीर्घवृत्त, बी धाराशायी दीर्घवृत्त, सी आयत, डी हीरा। और ये दर्शाया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन डी हीरा। चलिए दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप लोग हमारा स्टडी मेट यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों ऐसे ही हमने 19 टॉपिक के पर वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। आपके हमारे आप 2 टॉपिक हो गए और आगे आपको ऐसे ही टॉपिक मिलते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।